तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका दोस्त और होस्ट हमारे ब्रांड न्यू चैनल में जिसका नाम है नेवर मोर एकेडमी। यहाँ पे आपको मिलेगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमिक रिलेटेड वीडियोस। सभी क्लासेस की मिलने वाली हैं दोस्तों। इसके पहले हमें चाहिए आपका सपोर्ट, जिससे कि हम आगे आने वाले नए नए वीडियोस में आप लोगों के लिए नए नए एकेडमिक्स ट्रिक्स और टिप्स लाते रहें, जिससे कि आपकी स्टडीज़ और अच्छी हो जाएगी। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 के साथ। क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका लेक्चर 1 होने वाला है। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसपास हो रही होती हैं, जैसे कि पेपर में आग लगता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। पेपर बहुत सालों तक रखे रखे येलो कलर का हो जाता है। खाना बनता है तो उसका टेस्ट बदल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है खाना। आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है जब उसको एयर और मॉइस्चर में रखा जाता है। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। वहीं देखा जाए तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक हार्ड कोटिंग आ जाती है। ये सब देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस के कारण, जो कि हो रही होती हैं, जो कि ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होती है। कुछ ह्यूमन कंट्रोल में भी होती है, नहीं भी होती है। वो सब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ देख लेते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसको थॉरोली देखेंगे। The process in which new substances with new properties are formed are called chemical reaction। कहना चाहता है, कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं जैसे न्यू सब्सटेंस, इसमें न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज़, ये दोनों कीवर्ड हैं। ये कहना चाहता है कि ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, और जो सब्सटेंस बनते हैं उनका एक अलग ही प्रॉपर्टी होता है। पहले जो बेसिकली हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, तो जो हम लोग मिलाते हैं या जो बनता है वो दोनों एक दूसरे से अलग होता है। जो हम लोग मिलाते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, और जो बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये सेंटेंस कहना चाहता है कि ये वो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट्स मिलते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं, यानी कि नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से एकदम अलग होती है। रिएक्शन यानी कि यही होता है कि केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी कि आपस में मिलकर कुछ नया एक्शन करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम देखने वाले हैं मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और पीरियोडिक एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाया जाता है, क्यों उसको क्लीन किया जाता है, ये सारा हम थॉरली कवर करने वाले हैं। फिर देखेंगे केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ। इसमें ये भी एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका इंफॉर्मेशन होना, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। कुछ बेसिक रिएक्शंस को हम देखेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ हम देखेंगे कि रिएक्शंस तो दो तरह के होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज, जिसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास एक न्यू वीडियो आ जाएगी आपके इस चैनल पे। तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो कौन सा फिज़िकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जैसे एक केमिकल चेंज का हमेशा, केमिकल रिएक्शंस का हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता ही है, जैसे गैस का इवोल्यूशन,
केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो एक गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, हाइड्रोजन गैस निकल सकता है, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अलग हो सकता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो अगर रॉ टाइप से मैं बताऊं, अगर ऊपरी ढंग से मैं बताऊं तो प्रेसिपिटेट होता है वो सब्सटेंस जो कि इनसॉल्यूबल होता है आपके सॉल्यूशन में, आपके प्रोडक्ट के सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल होता है, जो कि प्रेसिपिटेट आउट यानी कि सेपरेट हो जाता है, उसी को कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे रिएक्शन जिसमें कि कुछ प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। उसके बाद चेंज इन कलर, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी है जिसमें कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि रिएक्टेंट का कलर ऑरेंज था, प्रोडक्ट का कलर ब्लू हो जाता है या कलरलेस हो जाता है। ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर बदल जाता है, टेम्परेचर घट जाता है या बढ़ जाता है। इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। और फिर चेंज इन स्टेट हम पढ़ेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में स्टेट भी बदल जाते हैं, जैसे कि एक सब्सटेंस फिज़िकल स्टेट से फिज़िकल स्टेट में वो एक लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड बन जाता है या फिर गैसियस स्टेट में चले जाता है। वैसे केमिकल रिएक्शंस को भी हम देखने वाले हैं, डील करने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्रॉड टॉपिक होने वाला है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के बारे में, उसकी डेफिनेशन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले हैं। कुछ टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस भी होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना ही क्यों है हमको केमिकल इक्वेशन को, बिना बैलेंस किए क्या चलेगा, ये सब हम देखेंगे। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है हम देखेंगे। फिर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि x की वैल्यू निकालिए बैलेंस करके, ऐसे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। फिर मेकिंग इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन तो होता है जो कि हमको इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है उस केमिकल चेंज के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, लेकिन उसको और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिख के, कैटलिस्ट लिख के, प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है वो लिख के, गैसियस स्टेट में कौन जा रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको चाहिए, क्लोरोफिल किसको चाहिए, सनलाइट किसको चाहिए, ये सारा लिख के, ये सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आना ही आना है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और फ्रीक्वेंटली इस साल के 22-23 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी इससे एक क्वेश्चन आया है, तो मैं इसमें सारे आपको इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस बता दूंगा जो आएगा। और उसके बाद हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेन तो खैर आपका ये सारा मेन है, लेकिन उसमें भी ये वाला टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, तो इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, या फिर कह सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाता है। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा होता है, एक रिएक्टेंट होता है ब्रोक डाउन हो जाता है और प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि आयंस का एक्सचेंज होता है और नया प्रोडक्ट बन जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक को हम ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं, ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, विथ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ताकि और इंटरेस्टिंग लगे। कहानी एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे ताकि इसको रटना ना पड़े और स्मूथली और फ्रूटफुली हमारे दिमाग में ये चला जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ रटने की ज़रूरत
नहीं होगी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के भी कुछ अपने एवरीडे लाइफ में इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन के बारे में हम पढ़ेंगे जब मेटल्स का अपर लेयर पहले डिग्रेड होता है, उसके बाद फिर उसके नीचे की लेयर ऐसे ही करके पूरा मेटल ख़राब हो जाता है या पाउडरी फॉर्म में बदल जाता है और ख़राब हो जाता है, इसको हम देखेंगे। रेंसिडिटी का एक पार्ट है रस्टिंग, उसको हम देखेंगे। फिर कोरोजन का एक पार्ट है रस्टिंग, उसको हम देखेंगे। फिर रेंसिडिटी हम देखेंगे। रेंसिडिटी में ऑयली या फैट कंटेनिंग फूड कैसे ख़राब हो जाता है, उसमें से फाउल स्मेल आने लगती है, वो हम देखेंगे। फूड पॉइजनिंग होता है इसके कारण, वो सब हम इसमें डील करने वाले हैं। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारे 10th क्लास का बेसिक चैप्टर, कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर पे बेस्ड है। तो इसको हमको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये था आपका लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ ट्यून रहिए। हम लोग जल्द ही एक एक टॉपिक पे ब्रॉडली आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस लाएंगे ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाए। थैंक यू।